गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार सैनी SMN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा अपन चैप्टर संख्या 8 चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन करें, जिसके पार्ट 2 अपन पीछे देखें। आज अपन इसके पार्ट 3 के अपन अध्ययन करते हैं। पार्ट 3 में देखिए अपन दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। किसकी बात करें अपन? दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अक्ष पे दंड चुंबक के अक्ष, और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा बेटा निरक्ष पे। हम अक्ष और निरक्ष दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अक्ष के ऊपर देखिए, तो अक्ष के लिए अपन क्या करें, दंड चुंबक बनाते हैं। ये दंड चुंबक हो गई। दंड चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m समान होती है। दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी हो गई प्रभावी लंबाई, जिसको अपन 2l कहते हैं। इसका केंद्र मान लिया कि O है। क्या मान लिया? केंद्र O मान लिया। केंद्र O से ये लीजिए, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान करना है। अब देखते हैं n सिरे से इसकी दूरी तो क्या हो जाएगी? n सिरे से देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक 2l हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की l हो जाएगी, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, तो ये क्या हो जाएगी? r माइनस l। और यहाँ से इस सिरे से इसकी क्या हो जाएगी बेटा जी? ये हो जाएगी बेटा r प्लस l। माना कि n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर B1 और S ध्रुव के कारण अंदर की ओर, जिसको अपन नाम दे दिया B2, और इसको अपन यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये लीजिए, ये डायग्राम बन गया। अब इसकी हिंदी देखिए बेटा। माना कि एक दंड चुंबक जिसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m है, तथा ध्रुवों के मध्य दूरी 2l है। ध्रुवों के मध्य दूरी क्या होगी बेटा? 2l है। दंड चुंबक के केंद्र से, ये दंड चुंबक का केंद्र मान लिया हमने, दंड चुंबक के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ये रहा P, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बेटा। अब देखिए अपन क्या करते हैं। माना कि n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2। B1 है वो बाहर की ओर, जिसकी दिशा बाहर की ओर जा रही है, एरो से देख लीजिए आप, और ये S ध्रुव के कारण अंदर की ओर B2 हो गई। ठीक है बेटा। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा? B बराबर B1 B2। देखिए माइनस कैसे है, क्योंकि देखो इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। बिंदु P पर कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुल आ जाएगा। तो कुल देखिए आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए दोनों विपरीत दिशा में, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव का आएगा, तो B बराबर B1 माइनस B2 हो जाएगा। नीचे लिखते हैं n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा? B1। n ध्रुव के कारण बिंदु P पर B1 सूत्र होता है इसका μ0/4 पाई, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता इंटू दो n और P के मध्य दूरी है r माइनस l का होल स्क्वायर। ये आ गया समीकरण 1। इसी प्रकार P ध्रुव के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र एस ध्रुव के कारण क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। V2 बराबर वही V0/4 m, बट अब दूरी जो हो जाएगी वो देखिए बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या है, r + l का होल स्क्वायर का समीकरण 2 और ये हो गया बेटा 3। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। देखिए आप B1 और B2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो B बराबर पहले ये रखेंगे अपन μ0/4 m r - l का होल स्क्वायर माइनस μ0/4 m r + l का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लीजिए। μ0/4 m बाहर आ गया। देखिए क्या बच गया इधर, तो 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर। लैसे ले लेते हैं। तो लैसे देखिए क्या आएगा, लैसे इन दोनों का लैसे देखिए B बराबर μ0/4 m। लैसे देखिए क्या आएगा, लैसे इन दोनों का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a - b, ये हो जाएगा a + b, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है। तो a - b a + b का क्या हो जाएगा, a² - b²। तो r² - l² का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए इस पद से ये दोनों का लैसे लेंगे अपन, लैसे चलो वैसे ले लो। इस प्रकार पहले दोनों पदों को ही रख लीजिए आप गुणा लगाकर, क्या r - l का होल स्क्वायर r + l का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो ये पद इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, ये पद इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो r + l का होल स्क्वायर। चिन्ह देख लीजिए ये रहा माइनस का, तो माइनस क्या आ जाएगा, दूसरे वाला पद आ जाएगा r - l का होल स्क्वायर। अब कर लेते हैं इसको B बराबर μ0/4 m कोष्टक। अब देखिए ये a - b a + b, तो ये तो क्या हो जाएगा r² - l² और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इनको खोल लीजिए a + b a - b के होल स्क्वायर सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे आप r² + 2rl + l² माइनस का हो जाएगा r² + 2rl - l²। खोलेंगे आप, खोल के देख लेना a - b के, बट यहाँ ध्यान रखना बाहर माइनस का चिन्ह है, तो सूत्र में जो चिन्ह प्लस के आएंगे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के आएंगे वो प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए आप ये और ये सूत्र में प्लस के होते हैं, बट ये माइनस का होता है, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो इसलिए ये दोनों माइनस के, ये प्लस का हो जाएगा। आप खोल के देख लेना, मिल जाएगा आपको। r से r गया, l से l गया। देखते हैं आगे क्या है, b बराबर μ0/4 m कोष्टक 2 और 2 4 r l बटा r - l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को खोल लेते हैं। तो b बराबर μ0/4, इस m को अंदर ले लो और इसको आप खोल लें, इसको 2 × 2 लिख लें तो 2 बाहर ले लो, ठीक है। और r को भी बाहर ले लो, 2r को बाहर ले आओ, तो ये 2 बाहर ले आए तो 2 तो ये बच जाएगा, ये m अंदर ले जाओ और ये l अंदर ले जाओ, बटा r² - l² का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा 2ml क्या होता है, 2ml वो होता है कैपिटल M। क्या होता है बेटा, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। सेकंड पार्ट में आप देखना मिलेगा आपको, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आगे
ये मान उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू 0 4 पाई 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल M, और इसके नीचे जो आ जाएगा वो हो जाएगा बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बेटा, यदि दंड चुंबक क्या हो बेटा, सूक्ष्म हो, क्या हो जाए बेटा, दंड चुंबक सूक्ष्म को रहने दो, आप तो डायरेक्ट कर लो क्या कि r ग्रेटर देन L हो, मतलब r जो होता है वो L की तुलना में काफ़ी बड़ा हो, r जो है, अर्थात L क्या हो जाएगा, यदि दंड चुंबक क्या हो बेटा, सूक्ष्म हो, दंड चुंबक को आप बिल्कुल छोटा मान ले तो L वैसे ही नगण्य, मतलब एक कम हो जाएगा, नगण्य के बराबर हो जाएगा, तो R को आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, B बराबर म्यू 0, ये दंड चुंबक को सूक्ष्म मान लिया हमने, 4 पाई 2r कोष्टक m। अब देखो इसको शून्य नगण्य मान लिया तो नगण्य के मान शून्य के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा r4, b बराबर म्यू 0 4 पाई 2r m r की पावर 4, तो r की पावर 4 से ये कट जाएगी, एक 3 बच जाएगी, तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू 0 4 पाई और अंदर ले लो 2 m बटा r क्यूब। ये लो जी, ये आता है दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्या, b बराबर म्यू 0 4 पाई 2m बटा r क्यूब। 2m, m यहाँ कैपिटल आएगा, कौन सा m आएगा, कैपिटल M आएगा। दोबारा एक बार पुनः देख लीजिए, टॉपिक है दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमने एक दंड चुंबक ली, माना कि एक दंड चुंबक है ना, जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है। माना कि एक दंड चुंबक जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है तथा ध्रुव के मध्य 2l है। इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए हमें तो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो वो उत्पन्न करते हैं। माना कि n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 जो कि बाहर की ओर है, इसकी दिशा किधर जाएगी, बाहर की ओर है, तथा S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है जो कि अंदर की ओर है। अतः बिंदु P पर कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों की दिशा है वो क्या है बेटा, विपरीत है, तो B बराबर B1 माइनस B0। अब B1 और B2 का मान निकालते हैं, तो B1 किसके कारण है बेटा, N के कारण, और B2 किसके कारण है, S के कारण। तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर म्यू 0 4 पाई m, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता बटा डिस्टेंस दोनों के मध्य दूरी r माइनस, दोनों के मध्य दूरी का स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये निकालेंगे, मान उठाकर यहाँ रख दिए दोनों के, और हमने क्या किया, केवल हल किया है। इसको देख लीजिए, यहाँ ध्यान रखिए दंड चुंबक को क्या ले लो, नगण्य ले लो जी, इसको छोटा कर लो बिल्कुल, तो यह r बड़ा होगा, L की तुलना बिल्कुल दिख रहा है, अगर ये बिल्कुल छोटा सा हो जाए, इतना सा दंड चुंबक है, तो L वैसे ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं निरक्ष का। निरक्ष का देखिए बेटा, ये ले, माना कि एक दंड चुंबक जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है तथा ध्रुवों के मध्य दूरी 2l है। हो गया ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ये लीजिए, माना कि क्या हो जाएगा, माना कि एक दंड चुंबक जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है तथा ध्रुवों के मध्य दूरी 2l है। इसके केंद्र O से निरक्ष पर, इसके केंद्र O से निरक्ष पर
ओ से आर दूरी, आर हो गया और निरक्ष हो गए, इसके केंद्र ओ से आर दूरी निरक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बेटा, अब क्या करें अपन, क्या करें बेटा, इनको इनसे मिला देते हैं, इसको इससे और इससे इसको मिला देते हैं, ये लीजिए मिला दिया बेटा। अब देखिए ये निरक्ष हो गया, मतलब अक्ष के लंबवत निरक्ष हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये यहाँ थीटा है बेटा, ध्यान रखेंगे ये क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो थीटा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब करंट चाहिए, ये एल है, ये आर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बोलो बेटा जी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगा। अब वही बात करेंगे कि एन ध्रुव के कारण, एन ध्रुव के कारण हमें इसकी जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बाहर की ओर आएगी, वो हो जाएगी B1, और एस ध्रुव के कारण अंदर की ओर हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी बेटा, B2 हो जाएगी। ठीक है, ये B2 हो जाएगी। हिंदी लिख लेते हैं बेटा जी, ये बिंदु P हो जाएगा। माना कि एक दंड चुंबक, माना कि एक दंड चुंबक जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है तथा दंड चुंबक के ध्रुवों के मध्य दूरी 2l है। इसके केंद्र O से निरक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं जिसकी दूरी O से, जिसकी दूरी r है, या O से P की दूरी r है, एक ही बात है। n ध्रुव के कारण चुंबक, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बाहर की ओर, और S ध्रुव के कारण, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 जो कि दिशा किधर है, अंदर की ओर है। ठीक है बेटा, अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, इनका मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वो हिंदी लिख लेना, ये तो कर दो निरक्ष पर, के निरक्ष पर क्या हो जाएगा बेटा, माना कि एक दंड चुंबक जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है तथा मध्य की दूरी 2l है, इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जो निरक्ष पर स्थित है। एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है। ठीक बेटा, अब मान निकाल लेते हैं अपन, क्या निकाल लेते हैं, n ध्रुव के कारण, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, B1 बराबर μ0/4 पाई m बटा दोनों के मध्य दूरी NP का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब पहले NP निकाल लेते हैं, वो यहाँ निकाल लो अपन, इसको समीकरण रहने दो, क्या जरूरत है, समीकरण 1 दे देना है। अब देखो NP निकाल लेते, त्रिभुज बना लेते, त्रिभुज NOP में, NOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन हो जाएगा, NP का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ON का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर OP का स्क्वायर। NP तो हमें निकालना है, ON का मान ON का मान L स्क्वायर, OP का मान R स्क्वायर, तो हमें तो NP स्क्वायर बराबर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही देखो मैंने लिखा हुआ, तो ये उठाकर यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, B1 बराबर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा, B1 बराबर μ0/4 पाई m बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, B2 μ0/4 पाई m SP का। इसी प्रकार SP निकाल, B2 बराबर 4 पाई m बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक बेटा, ये कहीं आएगा, समीकरण 2 व 3 से
2 का व 3 का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, मतलब A बराबर क्या हो जाएगा बेटा, B हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब दोनों मान समान हो गए तो अब हल कैसे करें। तो देखिए बेटा, यहाँ निरीक्षक पे क्या होता है कि बिंदु P को अपन B1 और B2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 व B2 के कारण क्या होता है, बिंदु P पर हमें 2 घटक प्राप्त होते हैं। एक घटक तो होता है क्षैतिज घटक और एक होता है बेटा ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक तो होता है इसके पैरेलल और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा इस प्रकार। तो क्षैतिज घटक तो देखो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्षैतिज घटक निकाल, तो हम यहाँ एक रेखा खींच देंगे इसके पैरेलल, ठीक बेटा। ये थीटा है तो ये भी डेफिनेट क्या आएगी, थीटा आएगी, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं आप, संगत कोण निकाल सकते हैं। इसके संगत ये बैठा है तो ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अपन एक लंब डाल लेते हैं। ये डाला मैंने, एक लंब डाल लिया यहाँ, ये डाल लिया, एक लंब डाल लिया मैंने यहाँ, ये डाल लिया, ठीक बेटा। तो देखिए ये थीटा हो गया, ये लंब कहते हैं बेस वाक नहीं हुआ, अरे आधार वाक नहीं हुआ, ये लंब हुआ, वाक नहीं हुआ, तो ये कर्ण हो गया। तो हमें तो निकालना है इसका, और इस भुजा का मान दिया हुआ है B1, तो हमें तो B बराबर निकाल लो। अब B बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा बताओ, इस रेखा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका पहला जो मान हो जाएगा वो तो हो जाएगा बेटा B1 कोस थीटा। क्या मान हो जाएगा इसका, नामकरण कर लें, इसका P हो गया, इसका दे दो Q और इसका दे दो R। तो त्रिभुज देखो मैं इधर समझा देता हूँ। एक त्रिभुज ले लिया हमने QRP में, ये देखो ये मैं इधर निकाल रहा है, ये ठीक बेटा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये थीटा हो गया। इसके कारण देखो ये रहा, इसके कारण ये संगत कोण वाग नहीं हुआ, इसकी संगत में ये बैठा है तो ये थीटा थीटा, ये लंब डाला हमने ये डैश डैश करके। तो इस भुजा का मान दे रखा है B1 और हमें तो इस भुजा का मान निकालना है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। कर्ण और आधार में लाल बटा का से निकाल लो आप, लाल बटा का से, तो ये रहा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ जाएगा RP और कर्ण कितना हो जाएगा QP, बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो RP कितना, हमें तो RP तो निकालना है, और ये हो जाएगा B1 और ये जाएगा कोस थीटा। तो RP बराबर क्या हो जाएगा B1 कोस थीटा। होगा कि नहीं होगा, तो ये मैंने लिखा है RP बराबर क्या हो जाएगा B1 कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ क्या डाल दो आप, इसी प्रकार इस रेखा पर भी लंब डाल दो, ये डाल दिया मैंने, ये लंब डाल दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भुजा आधार है तो ये भुजा निकाल दो, ये क्या हो जाएगी बोलो बेटा जी, B2 कोस थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी B2 कोस थीटा, क्या हो जाएगी B2 कोस थीटा। ये तो हो गए क्षैतिज घटक। अब ऊर्ध्वाधर घटक निकालो। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा बेटा, ऊर्ध्वाधर घटक एक तो हो जाएगा ऊपर की ओर और एक हो जाएगा नीचे की ओर। ऊपर की ओर तो बेटा ये थीटा है, ये थीटा था तो यहाँ से एक रेखा खींची, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा किसके, एकांतर कोण के कारण। किस कोण के तहत, एकांतर कोण के कारण। और ये आपने डाल दिया लंब। तो देखो अब ये है कर्ण, ये है लंब, लंब और कर्ण में देखो, इससे लंब और कर्ण के अंदर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इसका मान क्या जाएगा, इस भुजा का मान क्या आएगा B1 साइन थीटा, और इसका मान क्या जाएगा, इसका मान क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए B2 साइन थीटा। अब देखो देखो B1 और B2 देखो, B1 व B2, B1 और B2 परस्पर बराबर है तो ये B1 हो जाएगा, ये भी B1 हो जाएगा। ये दोनों का मान समान है परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक तो 0 हो जाएगा और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़कर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगा। ठीक है बेटा। अब यहां लिख लीजिए, माना कि B1 व B2 के कारण बिंदु P पर दो घटक प्राप्त होते हैं, दो घटक प्राप्त होते हैं। क्षैतिज घटक B1 कोस थीटा, B2 कोस थीटा, परिमाण में समान, परिमाण में समान और दिशा में भी समान, समान है, समान है। और ऊर्ध्वाधर घटक B1 साइन थीटा व B2 साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत
होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। 36 घटक आपस में जुड़कर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करते हैं। अतः B बराबर B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा। ठीक बेटा, परंतु B1 बराबर B2 देखो ये रहा, ठीक, दोनों को वहां रख दिया तो क्या हो जाएगा B बराबर B1 कोस थीटा प्लस B1 कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा B बराबर 2B1 कोस थीटा। ठीक बेटा, अब देखिए अब क्या करें अपने कोस B1 का मान और कोस थीटा का मान रखते हैं। B1 का मान देखो ये रहा, कोई भी रख दो, ये समान, तो B बराबर समीकरण 2 से क्या हो जाएगा B बराबर μ0/4 हो जाएगा। 2 लगाओ इसके आगे, 2 गुणा m बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कोस थीटा। अब कोस थीटा इसमें लगा दो इस डायग्राम में। ठीक है, देखो कोस थीटा के लिए अपन क्या करें, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये तो क्या है लंब, और ये क्या है आधार, और ये क्या है करण। तो हमें तो क्या लगाना है, लंब और करण में संबंध निकाल दो। तो देखो लंब कितना है L और करण कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या करें, कोस थीटा के लिए एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज NOP में क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर आधार, आधार क्या है ON, करण क्या है NP। ठीक है बेटा, तो हमें तो कोस थीटा का मान लाना है, तो बोलो कोस थीटा इक्वल टू NP, तो कितना आ जाएगा ON, ON तो कितना बेटा L, और NP कितना आ जाएगा, NP का मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप करण का स्क्वायर कर रखा है, तो इसको करण का स्क्वायर न करिएगा, करण क्या आएगा बेटा ये आएगा, या इसकी पावर आप 1/2 कर दे, गलती हो गई थी यहाँ, तो यहाँ तो पावर 1/2 लगा दो या ये कर दो। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें तो यहाँ NP का स्क्वायर दे रखा है, NP स्क्वायर ही तो था, लेकिन हमने तो केवल NP बराबर लाना हो, तो NP बराबर क्या हो जाएगा, NP बराबर चाहे तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ NP बराबर हो जाता था √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान दें इसको आप, ये अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, तो इसकी घात बना लो, तो क्या हो जाएगा ये कोस थीटा बराबर L बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, यहाँ तो रखिए, समीकरण दे लो इसको 4, समीकरण 4 से बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा, B बराबर 2μ0/4πm, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डॉट L बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का आधा। देखो बेटा ये घात है 1 और ये घात है आधी, आधी रो 1 डेढ़ को 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको देखो 2ml, B बराबर μ0/4π, ये हो जाएगा 2ml बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा बेटा, B बराबर बिल्कुल ठीक, B बराबर क्या हो जाएगा, ये m बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, और इधर लगा देना m बराबर क्या हो जाएगा 2ml हो जाएगा। ठीक है, देखो अब वही करें, दंड चुंबक को क्या मान लें, दंड चुंबक को क्या मान लें, नगण्य मान लें, अल्प मान लीजिए, नगण्य नहीं मान सकते, अल्प मानने पर R ग्रेटर देन L हो जाएगा, R बड़ा हो जाएगा L की तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ B बराबर μ0/4πm बटा R 2 की पावर 3/2, 2 से 2 गया, और क्या बच जाएगा देख लीजिए, क्या बचा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंत में क्या बच जाएगा, अंत में देखिए क्या बच जाएगा, इसको उठाकर पूरे को ही ले लेते हैं। देखिए यदि दंड चुंबक को अल्प माने तो R
ग्रेटर देन एल। तो क्या हो जाएगा बेटा, B बराबर म्यू 0 4 पाई m बटा r की स्क्वायर की पावर 2/3, 2 से 2 गया तो B बराबर म्यू 0 4 पाई m बटा r क्यूब। यह आ गया बेटा निरक्ष का। किसका आ गया? निरक्ष का। और वो किसका था? पीछे वाला x का था। दोबारा देखिए, दंड चुंबकीय निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले माना कि एक दंड चुंबक है जिसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m है तथा मध्य दूरी 2l। इसके केंद्र O से r दूरी निरक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। n के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बाहर की ओर और S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। ठीक है। अब B1 व B2 के मान निकाल लेते हैं। B1 और B2 के मान निकालिए हमने और इधर से कर्ण निकाला है हमने। कर्ण का स्क्वायर तो हो जाएगा r² प्लस l² और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? r² प्लस l² का वर्गमूल। ठीक है। अब देखिए, हमें NP निकाल लिया, यहाँ से NP पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे आप। समीकरण 1 से रख दिया। इसी प्रकार ये मान निकालिए। अब क्या करेंगे? B1 और B2 पर क्या करें? हम घटक लगाते हैं। B1 और B2 पर क्या B1 और B2 के कारण बिंदु P पर क्या लगाते हैं? घटक लगाते हैं। B1 व B2 के कारण बिंदु P पर हमें 2 घटक प्राप्त होते हैं। क्षैतिज घटक B1 कोस थीटा, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक 2 होते हैं, B1 कोस थीटा, B2 कोस थीटा। परिमाण में समान और दिशा में भी क्या आएंगे? समान। देख लीजिए। और ऊर्ध्वाधर घटक B1 sin थीटा व B2 sin थीटा परिमाण में समान परंतु दिशा विपरीत। ये नीचे की ओर, वो ऊपर की ओर। दिशा विपरीत, परिणाम समान होने परस्पर क्या हो जाएंगे बेटा? निरस्त हो जाएंगे। और क्षैतिज घटक आपस में जुड़कर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करते हैं। यहाँ रख लिया हमने B बराबर B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा। तो B1 बराबर B2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B बराबर B1 कोस थीटा प्लस B1 कोस थीटा। 2B1 कोस थीटा हो जाएगा। समीकरण 2 से हमने मान निकाल लिया। B बराबर 2 म्यू 0 4 पाई m r² प्लस l² कोस थीटा। ये B1 का मान रख दिया। ये रहा B1 का मान। कोस थीटा निकाल लिया हमने। NOP में पाइथागोरस में आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा बेटा l और कर्ण हो जाएगा √ r² प्लस l²। यहाँ से कोस थीटा निकाल लिया, घात को 1/2 बना लिया, समीकरण 4 में रख दिया। इस मान को l बटा ये होगी ये घात, ये होगी आधी घात, 1 आधी 3/2 हो जाएगी। 2ml हो जाएगा, 2ml बराबर m हो जाएगा। और ये हमने नगण्य मान लिया l को। तो B बराबर म्यू 0 4 पाई m, ये 2 से 2 चला, r बराबर 3/2 और ये हो जाएगा B बराबर म्यू 0 4 पाई m बटा r। अब देखो अक्ष और निरक्ष की तुलना करते हैं। अक्ष और निरक्ष की तुलना करने के लिए हमें क्या किया? हमने देखा अक्ष का देखा B अक्ष कितना आया था? म्यू 0 4 पाई 2m बटा r क्यूब। अर्थात जो अक्ष होता है B अक्ष अनुपात B निरक्ष क्या होता है बेटा? 2:1 होता है। ये ध्यान रखना कि B अक्ष और निरक्ष का 2:1 होता है। अगर अनुपात आप निकालें तो अक्ष और निरक्ष का अनुपात 2:1 होता है। निरक्ष और अक्ष का होता है 1:2। यहाँ से निकालिए, देखो निरक्ष और अक्ष आप देख लीजिएगा 2:1। अक्ष का है वो दुगना होता है किसका? निरक्ष की तुलना में 2:1 होता है। B अक्ष अनुपात B निरक्ष, ये आपका था। ठीक है। अब निकालते हैं अपन नेक्स्ट आगे। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना पार्ट 3 का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर उत्पन्न बलाग। क्या निकालेंगे बेटा? बलाग। क्या? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर उत्पन्न बला आघूर्ण तो निकालना है आप। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र बना लिया हमने। ये लिया, माना कि ये एक दंड चुंबक है। ये माना कि एक दंड चुंबक है ये, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जिसे
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ये रख दिया हमने। माना कि एक दंड चुंबक जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है। क्या है बेटा? m है। ध्रुव प्रबलता क्या हो जाएगी? m हो जाएगी, तथा मध्य दूरी 2l है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर अपन बलागु निकाल रहे हैं। माना कि एक दंड चुंबक जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में साम्य अवस्था में रखा गया है, जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है तथा उनके मध्य दूरी 2l है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों पर बल लगता है। F1 बराबर तो लगेगा mb और F2 लगेगा बेटा, F2 लगेगा mb। दोनों बल जो है वो परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है। इसी कारण इनका परिणामी जो बल है वो शून्य आएगा। F परिणामी क्या हो जाएगा बेटा? F1 F2, दिशा विपरीत इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो F परिणामी क्या हो जाएगा बेटा? mb माइनस mb। तो परिणामी बल का मान क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। दोबारा देखिए, माना कि एक दंड चुंबक है, माना कि एक दंड चुंबक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है तथा मध्य दूरी 2l है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण इसके ध्रुवों के ऊपर बल उत्पन्न होता है। n ध्रुव के कारण F1 बल और s ध्रुव पर F2 बल उत्पन्न होता है। परिणामी बल का मान शून्य आता है, क्योंकि इन दोनों बलों का परिमाण तो समान है परंतु दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। और देखो निरस्त हो गया तो शून्य आ गया। अब परिणामी बल का मान तो शून्य है परंतु इसकी क्रिया रेखा क्या है बेटा? भिन्न भिन्न होती है। क्या इसकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण क्या एक बला आघूर्ण उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र में क्या उत्पन्न होता है? एक बला आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो इस चुंबक को साम्य अवस्था से थीटा कोण पर स्थापित कर देता है। ये लो जी, ये इसके साथ थीटा कोण हो गया। ये लो, ये इसका n सिरा और ये इसका s सिरा, दोनों के मध्य दूरी 2l। क्या हो जाएगी? 2l। दोनों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी? 2l हो जाएगी। इसके कारण बल F1 बराबर mb और इसके कारण बल F2 बराबर mb। ठीक बेटा? तो देखिए क्या लिखेंगे आप? शुरू से देखिए, इसकी हिंदी देखिए। माना कि एक दंड चुंबक, माना कि एक क्या है बेटा? दंड चुंबक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण इसके ध्रुवों पर बल उत्पन्न होता है। n ध्रुव पर बल F1 व s ध्रुव पर बल F2 उत्पन्न होता है। ये दोनों बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण कुल परिणामी बल का मान शून्य प्राप्त होता है। ये बल देखो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए कुल परिणामी बल का मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन इस परिणामी ये बल है, जो परिणामी बल है, इसकी क्रिया रेखा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कभी भिन्न भिन्न का मतलब इसकी इधर, इसकी इधर, इसको थोड़ा सा विस्थापित कर दे तो इसकी दिशा दूसरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इसको हमने क्या किया कि परिणामी बल की क्रिया रेखा क्या हो जाए? भिन्न भिन्न होने, क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण इस पर एक बला आघूर्ण उत्पन्न होता है। दंड चुंबक पर क्या होता है बेटा? एक बला आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो कि इस दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर विस्थापित कर देता है। अतः दंड चुंबक पर उत्पन्न बला आघूर्ण क्या? अतः दंड चुंबक पर उत्पन्न बला आघूर्ण, और बला आघूर्ण टो बराबर क्या होता है बेटा? एक ध्रुव पर लगने वाला बल इंटू दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल निकाल लो, टो बराबर हमने एक बल लिख लिया F1 और दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबवत मतलब लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री का। तो देखो बेटा 90 डिग्री का तो ये यहाँ डलेगा, ये डल गया तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा P। तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी NP। क्या हो जाएगी बेटा? NP। अब देखो NP निकालना है हमें। ये थीटा तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा संगत कोण के कारण।
तो बेटा ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, इसका मान दे रखा है, ये निकालना है। तो हमें त्रिभुज NPS में देखो ये है लंब और ये है लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब निकालना है, NP कर्ण क्या है बेटा 12, देखो कर्ण है 12, तो NP बराबर क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, और F है 1 का मान क्या हो जाएगा MB, तो टो बराबर क्या हो जाएगा MB इंटू 2L साइन थीटा। अब इसको ऐसे लिख दो, टो बराबर 2ml इंटू B साइन थीटा। देखो 2ml क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल M, क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल M, तो ये हो जाएगा, देखिए कैपिटल M कैसे हुआ, ये इधर 2ml बराबर M, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो MB। अब इसको अपन सदिश रूप में लिया, समीकरण 1 दे देना, इसको सदिश रूप में लिखना चाहे तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, टो सदिश बराबर M सदिश क्रॉस BC। साइन थीटा है इसलिए सदिश गुणनफल होता है, और सदिश गुणनफल को किससे दर्शाते हैं बेटा, क्रॉस से दर्शाते हैं। ठीक बेटा, दोबारा देख लिए, माना कि एक दंड चुंबक है, जिसे एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखा गया, जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता M है तथा मध्य दूरी 2L है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण इसके ध्रुवों पर दो बल उत्पन्न होते हैं, F1 व F2, जो परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अतः इनके कारण परिणामी बल का मान 0 होता है, तो है बराबर 0। परिणामी बल का मान 0 होता है, बट परिणामी बल की क्रिया रेखा जो होती है वो क्या होती है बेटा, भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण दंड चुंबक पर एक बला आघूर्ण उत्पन्न होता है। यह बला आघूर्ण दंड चुंबक को साम्य अवस्था से थीटा कोण पर विक्षेपित कर देता है। अतः दंड चुंबक पर उत्पन्न बला आघूर्ण बराबर एक ध्रुव पर लगने वाला बल इंटू दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबवत दूरी, टो बराबर F1 इंटू NP। NP निकाल ली सबसे पहले तो, और F1 का मान हो गया MB, MB इंटू 2L साइन थीटा, और आ गया ये हो गया। ठीक बेटा, अब निकालते हैं स्पेशल केस, विशेष स्थितियाँ। क्या निकालते हैं, स्पेशल केस, ध्यान दें। नंबर 1 स्पेशल केस निकालते हैं अपन, विशेष स्थितियाँ। नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर हो, प्रति समांतर में तो जाएगा 0 डिग्री, प्रति समांतर में हो जाएगा 180 डिग्री, तो मान क्या हो जाएगा, टो बराबर MB साइन 0, और साइन 0 का मान 0, तो टो बराबर क्या जाएगा 0। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्या हो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो क्या हो जाएगा, टो बराबर MB साइन 90, और साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो टो बराबर हो जाएगा बेटा MB। ये तो आ जाएगा बेटा मैक्सिमम स्थिति, और ये आ जाएगा बेटा मिनिमम स्थिति। ठीक बेटा, धन्यवाद, आज के लिए इतना।